दोस्तों, जेल से भागा हुआ कैदी यानी कि उसको आईपीसी 224 लगती है। उसमें कितनी सज़ा लगती है मैं आज आपको बताऊंगा मित्रों। तो जेल से कानून में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं रसिक धामेलिया। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, सब आईपीसी 302 307 सब के बारे में, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। जेल की पूरी डिटेल भी मेरे कई वीडियो में है, आप देख सकते हैं मित्रों। तो जेल से भागा हुआ कैदी, उसमें 2 साल तक की कारावास की सज़ा लगती है मित्रों। 2 साल की सख्त सज़ा लगती है और उसमें कम ज़्यादा भी लगती है। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा कि जब मुझे सज़ा लगी थी तब मैं बाबला जेल गया था। बाबला जेल यानी कि 18 से लेके 24 साल के उम्र के लड़के को उसमें रखते हैं। तो वो टाइम पे मैंने देखा था, एक केस बना था, तो उसमें 5 लड़के ने जेल से भागने का प्लान बनाया था। तो जिसको सज़ा लग जाती है उसको अंदर काम भी मिलता है, कोई सिलाई काम मिलता है, किसी को खाने बनाने का मिलता है, कुछ भी अलग अलग फर्नीचर का काम मिलता है जेल में। तो वो लोग ने सोचा कि कैसे भागे जेल में से, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी रहती है। तो वो लोग ने 24 घंटे में से ऐसा एक टाइम निकाला कि जेल के गेट पे 2 ही सिपाही रहते हैं। एक ऐसे सूबेदार के टाइप का एक अधिकारी रहता है, दूसरा एक हवलदार रहता है। तो वो टाइम पे उसने भागने का प्लान बनाया, लेकिन वो वहाँ तो ताला रहता है, तो वो लोग कैसे भागे। तो उसने क्या किया है कि जो सिलाई का काम रहता है वहाँ एक कैंची रहती है, वो कैंची से उसने वो पाँचों ने मिलके उसमें से 2 हिस्से किए और दूसरे भी जो लोखंड के इसी पाइप जैसा था वो भी साथ में ले लिया। और जैसे ही सुबह में बंदी खुली वैसे ही वो लोग ने चोरी छुपा के सीधे गेट पे चले गए और वहाँ उसने वो दोनों पे अटैक कर दिया सिपाही पे। और उसने पहले से ही देख लिया था कि चाबी कहाँ रखते हैं, तो उसने वो तुरंत खोल के फिर सब भाग गए, पाँचों के पाँचों। तो वो केस के अंदर वो लोग के ऊपर आईपीसी 332 यानी कि पुलिस के ऊपर हमला, 224, 135 बहुत सारी ऐसी कलमें लगी थी। तो वो केस के अंदर वो लोग को 10-10 साल की बाद में सज़ा लगी थी मित्रों। मैंने देखा था, मेरे सामने ये सब हुआ था। दूसरा, छुट्टी पे जाता है, वहाँ से भी भाग जाता है, तो वो केस के अंदर भी 2 साल की सज़ा लगती है मित्रों। उसमें जामींदार को कोई सज़ा लगती नहीं है मित्रों। और तीसरा और एक भागने का तरीका है, जो आरोपी कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट के मतलब की तारीख पे जाता है, तो वहाँ से पुलिस के हाथ से भाग जाता है, तो उसमें भी आईपीसी 224 लगती है। उसके अंदर 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर उसको भगाने के लिए कोई आया है तो उसमें साथ में 200 आईपीसी 225 भी लगती है। और अब अगर भगाने वाला और भागने वाला अगर सिपाही के ऊपर अटैक करके भागते हैं तो उसमें 307 आईपीसी या 323-24 भी लगती है, तो उसमें सज़ा ज़्यादा लगने की संभावना हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे केस में भी छूट गए, ऐसा मैंने देखा है मित्रों। एक केस में ऐसा हुआ था कि आरोपी हथकड़ी लेके पुलिस के हाथ से भाग गया था। तो जब वो पकड़ाया 2 साल के बाद, पकड़ाने के बाद उसका केस बना, तो पुलिस ने ऐसी बहुत सारी क्षति रख दिया था, तो वो केस में छूट गया था। आरोपी जेल में 2 साल में नहीं था, फिर भी वो केस के अंदर छूट गया था। कैसे कि वो जब पकड़ाया तब उसने हथकड़ी कहाँ डाली थी वो दिखाया, लेकिन वहाँ से हथकड़ी मिली नहीं। दूसरी बात कि पुलिस को जेलर का स्टेटमेंट लेना चाहिए कि कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक वो जेल में हाजिर नहीं था, लेकिन वो स्टेटमेंट भी पुलिस ने लिया नहीं था। तो ऐसी कई क्षतियाँ पुलिस से रह गई थी। तो वो आईपीसी 224 में एक आरोपी, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने वो आरोपी छूट गया था। तो ऐसे केस में भी आरोपी छूट जाता है और 99% लगभग तो भागने के केस में सज़ा लगती है मित्रों। तो मेरी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए मित्रों। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।